अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीवी। मैं हूँ शफाल लोन। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल में हैं। और अगर गुज़िश्ता दिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी हो चुका है। पुलिस गाड़ियों को भी जला दी गई हैं और कुछ पुलिस भी जाँ बहक हो चुके हैं और अवाम की भी बड़ी तादाद में सड़कों में आई हैं। सरकारी जो दफातर हैं वो बंद हैं और जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी बंद हैं। मुकम्मल तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त पहिया जाम हड़ताल है। उसके वजूहात क्या है? गुज़िश्ता साल से आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम बिजली के इजाफी बिलों के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर ये एहतजाजी आहिस्ता आहिस्ता एहतजाजी शक्ल इख्तियार कर रही थी। गुज़िश्ता साल 8 मई 2023 को रावलकोट के अंदर एक छोटा सा एहतजाज हुआ, एक हड़ताल हुआ, जिसके अंदर ये मुतालिबा किया गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को गिली बल्तिस्तान तर्ज पर सस्ता आटा मुहैया किया जाए। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने इस आटे की कीमत में इजाफा किया। हुकूमत को पता नहीं था कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ये जो हड़ताल है छोटा सा, ये पूरा जम्मू कश्मीर को अपने लपेट में लेगा और तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये हुकूमत को पता नहीं था। इस साल जो हुआ है यानी 9 मई को जो एहतजाज असल में 11 मई को होना था। 9 मई को जो डडियाल इलाका है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर एक एहतजाज हुआ जिसके अंदर मुतालिबा था कि बिजली के जो इजाफी बिल हैं उसको वापस ले लिया जाए। यानी एक साल से तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुकम्मल तौर पर जो है बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ यानी उसको बिजली के बिलों को बाइकाट करके रखा हुआ था। जिस पिछले साल बिजली के खम्भों को काट कर फेंक दिया गया था, जो आप बखूबी इल्म रखते हैं इस चीज़ से। तो इस साल ये हुआ कि जब डडियाल में एहतजाज हुआ तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से वहाँ पर तशद्दुद हुआ, जिसकी मद में कुछ पुलिस गाड़ियाँ भी जलाई गई, शेलिंग भी हुई और उसके साथ एक पुलिस नौजवान भी ASI भी जाँ बहक हो चुके हैं। तो अब ये है कि उनके मुतालिबात जो थे उसके साथ उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड के ज़रिए एक चार्टर पेश किया था, जहाँ पर सबसे पहले तो बिजली के बिलों को कम करने का कहा गया था। दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड में मुजमी जो महंगाई है उसको कम करने का, और उसके साथ जो अहम मुतालिबा जो था वहाँ के सियासी लोगों के और ब्यूरोक्रेसी के जो मराहत हैं उसमें कमी की जाए। लेकिन ये मुतालिबा था उनका, तो अब एहतजाजी जो मुजाहरा उसके न मानने पर हुआ है। तो अब जो तहरीक थी जो डडियाल से बढ़ते हुए जो 11 मई को इनका मुजाहरा होना था, वो 11 मई के बजाय 10 मई को शुरू हुआ और ये एहतजाज था वो तहरीक की शक्ल इख्तियार करके पूरा जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में लिया और लोग बाहर निकले, जिसकी मद में तमाम सरकारी मराकज़ और जो निजी मराकज़ हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, उन सबको बंद करना पड़ा और वहाँ पर लोगों की बड़ी एहतजाजी शक्ल इख्तियार कर गई है। ये जो एहतजाज है वो बढ़ते बढ़ते जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो दारुल खिलाफा हैं जो मुज़फ़राबाद है उनको उस पूरे मुज़फ़राबाद को अपने में लपेट में लिया और कई दिनों से 3-4 दिन हो चुके हैं जो मुज़फ़राबाद है मुकम्मल एहतजाज के लपेट में हैं और मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल है। उसमें कुछ चीज़ें ये कहा जाता है कि इस साल 31 साल बाद जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के ज़रिए वहाँ के मकामी जो सियासी पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की अपनी, उन पर वहाँ के लोग इलेक्ट होकर आए हैं। तो अब देखना ये है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अब हुकूमत है मुजमी जो बड़ी हुकूमत है, वहाँ पर उनको कोई यानी लिफ्ट नहीं किया जा रहा है, यानी उनको कोई पज़राई न मिलने पर ये एहतजाजी जो मुज़ाहिरा है वो इख्तियार कर गया। अब जो है कि यानी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी ही सरबराही में ये हो रहा है और उन्होंने इस दफ़ा काम ये किया है कि जहाँ के जो सरकारी जो सियासी लोग हैं, सियासी पार्टीज़ के, नून लीग के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन लोगों को अपनी इस एहतजाज में शामिल नहीं किया है, बल्कि वहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आप ये सियासी जो धरना दिया गया है, जो मकामी तौर पर जो महंगाई के ख़िलाफ़, आटे के महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़,
تو یہ احتجاجی مظاہرہ اب بڑھتے بڑھتے پورا آزاد جموں کشمیر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا آزاد جموں کشمیر کی عوام ان مظاہروں کے ذریعے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں تمام سرکاری دفاتر سمیت تمام کاروباری جو مراکز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، اور لوگ مکمل طور پر جو احتجاجی شکل ہے وہ اختیار کر چکے ہیں۔